इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक देश का धन्ना सेठ, उसका बड़ा उद्योगपति कह रहा है कि छुट्टी लेने की क्या जरूरत है, सातों दिन काम करो। संडे को घर में बैठकर क्या करोगे? क्या अपनी पत्नी को घूरते रहोगे? आखिर तुम्हारी पत्नी तुम्हें कब तक घूरती रहेगी? यह मानसिकता है लार्सन एंड टूब्रो के प्रमुख के एन सुब्रमण्यम की। ये लोग नहीं चाहते कि हम अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं। ये चाहते हैं कि सातों दिन हम दफ्तर में बिताएं। ये इस बात को नहीं समझते हैं कि हर इंसान की अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं। एक इंसान और उसकी पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक दूसरे को घूरने का नहीं होता है। क्या केएन सुब्रमण्यम साहब इस बात को जानते हैं कि एक परिवार में सिर्फ एक पति पत्नी नहीं, बच्चे भी होते हैं, मां बाप भी होते हैं। हर शख्स की जिम्मेदारी जो है अपने मां बाप के प्रति भी होती है। सबसे बड़ी बात, एक महिला विरोधी मानसिकता जो झलकती है। आप सब जानते हैं दोस्तों कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की चुनौतियां, कामकाजी महिलाओं की चुनौतियां कहीं ज्यादा अधिक होती हैं। आप सोचिए, अगर आपकी कंपनी का एक ऐसा मालिक हो जो आपसे ये कहे कि आपको संडे की छुट्टी लेने की क्या जरूरत होती है। आप जानते हैं कि साल 2025 में भी महिलाओं का कामकाजी होना कितनी बड़ी चुनौती है और उन्हें यह चुनौती उनके परिवारों से मिल रही होती है। और यहां एक कंपनी का मालिक है जो ये कह रहा है कि सातों दिन काम करो। आप ये भी जानते हैं कि महिलाओं की जिम्मेदारी सिर्फ कामकाज की नहीं होती है, बच्चों की भी होती है, अपने मां बाप के प्रति भी होती है। और ये तमाम चुनौतियों के साथ वो लोग काम करते हैं। फिर दोहराता हूं दोस्तों, क्या कहा है लार्सन एंड टूब्रो के प्रमुख केएन सुब्रमण्यम ने? तुम घर बैठे क्या करते हो? आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक घूर कर देख सकते हो? पत्नियां कब तक अपने पतियों को घूर सकती हैं? दफ्तर पहुंचे और काम शुरू करें। यह चिंताजनक क्यों है, मैं आपको बताता हूं। एक तरफ केएन सुब्रमण्यम और दूसरी तरफ नारायण मूर्ति, जो कि इंफोसिस के संस्थापक हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, नारायण मूर्ति ने भी इस बात की वकालत की थी कि 70 घंटे, एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। उनका बयान आपके स्क्रीन पर, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नारायण मूर्ति ने कहा था, मैंने खुद किया है 85 से 90 घंटे काम। 70 घंटे वाले बयान के बाद फिर बोले इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति कहते हैं, 70 घंटे काम वाले बयान के बाद इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा कि मैंने खुद 85 से 90 घंटे तक काम किया है। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ने गरीबी से बचने के लिए बहुत पहले ही कड़ी मेहनत करना सिखाया। कड़ी मेहनत करने से कोई इनकार नहीं कर रहा है। कड़ी मेहनत हर शख्स करना चाहता है, मगर अगर आप सातों दिन काम करवाएंगे, जैसा कि लार्सन एंड टूब्रो के प्रमुख कह रहे हैं, तो कल्पना कीजिए दोस्तों, जब आप अपने परिवार के साथ वक्त नहीं बिता पा रहे हैं, जब आप अपने लिए कुछ लम्हे चुनकर नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि छुट्टियों का मकसद सिर्फ परिवार के साथ वक्त बिताना नहीं होता है। छुट्टियों का मकसद यह होता है कि आप अपने लिए कुछ वक्त निकालें। अगर उस सब को खत्म कर दिया जाएगा तो मानसिक तौर पर कल्पना कीजिए आप किस तरह के तनाव से गुजरेंगे। और अगर आपके मन में तनाव होगा तो उसके बाद कितनी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। और इसको लेकर हवाई बातें नहीं, बाकायदा मैं आपके सामने तथ्य पेश करने वाला हूं। इस पूरे शो को देखिएगा, क्योंकि जो बात लार्सन एंड टूब्रो के प्रमुख केएन सुब्रमण्यम कह रहे हैं या नारायण मूर्ति ने कहा है, यह बहुत ही खतरनाक है। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा है यह भी मैं आपको बतलाऊंगा। मगर सबसे पहले सुनिए, लार्सन एंड टूब्रो के प्रमुख ने दरअसल यह बात कही क्यों। उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी वो एकमात्र कंपनी है जो 6 दिन काम कराती है, 5 दिन काम नहीं कराती, और इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो मैं सातों दिन काम कर रहा हूं। मिस्टर सुब्रमण्यम, कहने में अच्छा नहीं लगता, मगर अगर आपको आपका परिवार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो इसमें आम इंसान की क्या गलती है? कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर इस कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो और अगर आप छुट्टी लेना चाहते और इस तरह की सोच हो, जो सोच ये कह रही हो कि आप अपनी पत्नी को कब तक घूरते रहेंगे। इस व्यक्ति ने एक परिवार के इंस्टीट्यूशन का अपमान किया है। इस व्यक्ति ने एक इंसान के अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी होती है, जो दायित्व होता है, उसका अपमान किया है। और सबसे बड़ी बात, आप और हम सब जानते हैं दोस्तों कि किस तरह का वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है। अगर एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी मानसिक तौर पर क्या हालत हो जाएगी। आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर ये लोग इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं। सीधा सा जवाब, जब देश के अंदर लोकतंत्र कमजोर होता है, जब जनता के मुद्दों पर तवज्जो नहीं दी जाती है, तब इस तरह की मांगे उठती हैं। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, जब 2014 से पहले इस देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र था, जब हम अपनी सरकारों की आलोचना कर सकते थे, तब क्या इस तरह की बयानात ये लोग दे सकते थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सवाल करना मना है, जहां एक बार आपके हुक्मरान ने एक फैसला सुना दिया, उसका आपको पालन करना पड़ेगा। और यह सोच तमाम जगहों पर आ रही है। यह सोच न सिर्फ दफ्तरों में है, यह सोच न सिर्फ राजनेता और जनता के बीच में है, बल्कि यह सोच मां बाप और बच्चों के बीच भी दिखाई दे रही है। मां बाप भी अपनी तरफ से एक लकीर खींच देते हैं और कई बार मां बाप अपने बच्चों की मन की बात नहीं समझते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि उनका बच्चा कहां से आ रहा है, उसके हालात क्या हैं, उसके दर्द को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि जो कह दिया सो कह दिया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। आज मैं आपको तथ्यों के हवाले से बताने वाला हूं दोस्तों कि के.एन. सुब्रमण्यम और नारायण मूर्ति का बयान क्यों खतरनाक है। जो तमाम शोध सामने उभर कर आ रहे हैं, वो एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर दे रहे हैं। और साथ ही मैं अपना तजुर्बा भी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय लेबर संस्था ने भारत के अंदर जो कामकाजी माहौल है, उस पर एक रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट के कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, यह अपने आप में कितना खतरनाक है। और के.एन. सुब्रमण्यम जो ये कहते हैं कि आपको छुट्टी की जरूरत नहीं है, अगर आप उस संदर्भ में जोड़कर देखें इस शोध को, तब आपको समझ आएगी कि उनकी बात कितनी खतरनाक है। आईएलओ की रिपोर्ट क्या कहती है, आपकी स्क्रीन पर। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की रिपोर्ट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार औसत भारतीय श्रमिक प्रति सप्ताह हर हफ्ते 46.7 घंटे काम करता है। यह भारत को सबसे लंबे समय तक काम करने वाले देशों में रखता है। चिंताजनक बात यह है कि भारत का 91% कार्यबल यानी वर्कफोर्स हर सप्ताह 49 घंटे से अधिक काम करता है, जिससे भारत विस्तारित कार्य घंटों के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। कहने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि कार्यबल की मांगों का यानी वर्कफोर्स की मांगों का जबरदस्त दबाव और स्वस्थ काम करने वाले वातावरण की गैर मौजूदगी अक्सर कर्मचारियों के बीच तनाव और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को जन्म देती है। आईएलओ की रिपोर्ट ये सरल शब्दों में कह रही है कि भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा काम करने वाला देश है, यानी कि यहां पर माहौल पहले ही खराब है। हम 50 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और यह अपने आप में कई किस्म की बीमारियों को जन्म दे रहा है, क्योंकि जब आप लगातार काम करते रहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इसका असर मानसिक तौर पर पड़ता है। और समानांतर तौर पर आप सब जानते हैं कि तमाम दफ्तरों में कामकाजी माहौल कितना खराब होता है, कितना स्ट्रेस होता है। आपका बॉस जिन्हें आप रिपोर्ट करते हैं, वो आपको कितना परेशान करते हैं। कई बार महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न की ढेरों मिसालें सामने उभर कर आती हैं। ऐसे माहौल में अगर आपको 7 दिन काम करना पड़े, जिसके चलते आप वक्त ना बिता पाएं अपने परिवार के साथ, तो सोचिए धीरे धीरे आप एक हार्ट अटैक की तरफ बढ़ रहे हैं, एक दिल के दौरे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय मीडिया में भी कई किस्म के शोध हैं और ये तमाम शोध इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर। स्ट्रेस यानी तनाव एक हत्यारा है जो धीरे धीरे लोगों को लील रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट, द साइलेंट किलर, वर्क स्ट्रेस कंटिन्यूज टू क्लेम लाइव्स ऑफ एम्प्लॉइज, व्हाट कैन बी डन। आज इस बात को लेकर शोध हो रहा है कि तनाव जो है वो लोगों को मार रहा है। तनाव को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, मगर आप जानते हैं दोस्तों, जब आप 7 दिन काम करेंगे तो तनाव बढ़ने वाला है और इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं, गैलप ने इस संबंध में एक शोध किया है और यह शोध कुछ चिंताजनक बातें करता है।
यह शोध कहता है लगभग 90% भारतीय कर्मचारी पीड़ित यानी स्ट्रेस से भरे हुए हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्षरत हैं। वैश्विक कार्यकाल रिपोर्ट की 2024 गैलप स्थिति, जो दुनिया भर में कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और भलाई की जांच करती है, ने रिस्पोंडेंट्स यानी सर्वे में शामिल लोगों को 3 स्तरों में कैटेगराइज किया है, वर्गीकृत किया है। वो लोग जो खुश हैं, वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं यानी संघर्षरत हैं, या पीड़ित हैं, परेशान हैं। यह रिपोर्ट क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। गैलप की हालिया रिपोर्ट भारत में कर्मचारियों की भलाई की चिंताजनक स्थिति पर प्रकाश डालती है। केवल 14% कर्मचारियों को लगता है कि वे जीवन में संपन्न हैं यानी खुश हैं। लगभग 86% चौंका देने वाले या तो संघर्ष कर रहे हैं, पीड़ित हैं, यानी कि साफ शब्दों में दुखी हैं। 86% दोस्तों, सिर्फ 14% खुश हैं, 86% लोग ना खुश हैं। और जब आप ऐसा माहौल ला देते हैं जहां आपको हफ्ते में 70 घंटे काम करना लग जाए, जैसा कि माननीय नारायण मूर्ति ने कहा, या फिर जैसा कि के एन सुब्रमण्यम कह रहे हैं कि आपको छुट्टी की जरूरत ही नहीं है, तो आप सोचिए यह तनाव कितना ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि के एन सुब्रमण्यम का यह जो बयान है 2 स्तरों पर प्रॉब्लमैटिक है। पहला, तनाव के लेवल पर, जब आप 7 दिन काम करेंगे एक ऐसे दफ्तर में जहां का माहौल बहुत अनुकूल नहीं है, तो सोचिए मानसिक तौर पर आप किस तनाव से गुजरेंगे। समानांतर तौर पर आपका जो परिवार है वो एक संस्था है अपने आप में, धीरे धीरे वो बिखरने लगेगी। क्योंकि जब आप अपने परिवार को वक्त नहीं देंगे, जब आप अपनी पत्नी या अपनी पत्नी अपने पति और बच्चों को वक्त नहीं देगी, तो सोचिए माहौल कैसा बनता जाएगा हर गुजरते दिन के साथ। क्योंकि आपके और हमारे पास जब वक्त ही नहीं होगा खुद को खुश रखने के लिए, हंसने के लिए, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने के लिए, तो सोचिए किस तनाव से गुजरेंगे। और ये जो तनाव है हम अपने परिवार वालों पर ही निकालने वाले हैं। और जब इस तरह की भड़ास हम अपने परिवार पर निकालेंगे, तो परिवार के अंदर का माहौल कितना ज्यादा तनावग्रस्त हो जाएगा। क्या के एन सुब्रमण्यम और नारायण मूर्ति को इस बात का आभास है? इस बात को कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा कि नारायण मूर्ति साहब संघर्ष काल से गुजरे हैं और आज उन्होंने अपना मुकाम बनाया है। मगर मुझे ताज्जुब होता है कि इन लोगों का इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं है कि जब आप ज्यादा काम करेंगे और जब माहौल ठीक नहीं होगा तो इसका क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, आपके सामने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की रिपोर्ट, और यह रिपोर्ट क्या कहती है इस पर भी गौर करने की जरूरत है। शोध से पता चलता है कि तनावपूर्ण कामकाजी स्थितियां वास्तव में बढ़ती अनुपस्थिति यानी एब्सेंस, विलंबता और श्रमिकों द्वारा अपनी नौकरी छोड़ने के इरादों से जुड़ी है। इन सभी का निचले स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब होता क्या है ना दोस्तों, जब आप लगातार काम करवाते हैं और जब माहौल ठीक नहीं होता है, तो जो काम करने वाला है वो दिल से काम नहीं करता, वो मन से काम नहीं करता है, और इसका असर प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है, इसका असर काम पर पड़ता है। जब आप 7 दिन काम करेंगे, जब परिवार के लिए वक्त नहीं होगा, तो सोचिए आपके क्वालिटी ऑफ वर्क पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या सुब्रमण्यम साहब को इस बात का अंदाजा है कि जब आप लोगों को 7 दिन काम कराएंगे और रोज 12-12 घंटे काम कराएंगे, तो सोचिए इसका क्या असर पड़ने वाला है। मैं आपको कहीं और नहीं दोस्तों, टेलीविजन इंडस्ट्री की बात करना चाहता हूं, न्यूज चैनल्स की बात करना चाहता हूं। आप किसी भी न्यूज चैनल में जाएं दोस्तों, 24 घंटे न्यूज चैनल चलते हैं और आपको कम से कम 12 घंटे दफ्तर में बिताने होते हैं। कायदे से 8 घंटे से ज्यादा या 9 से 10 घंटे से ज्यादा दफ्तर में नहीं बिताना चाहिए। मगर ये 12 घंटे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक न्यूज चैनल के अंदर 12 घंटे चीख चिल्लाहट होती है, लगातार आप चिल्ला रहे होते हैं, कहीं से कोई खबर आ रही होती है और अगर वो खबर मिस हो जाए तो आपका बॉस, आपका संपादक आप पर चिल्लाता है। न्यूज चैनल्स के अंदर लगातार 24 घंटे, अगर रात को छोड़ दे तो एक मछली बाजार जैसा माहौल होता है, जहां एक व्यक्ति दूसरे पर चिल्ला रहा होता है।
नतीजा यह होता है दोस्तों कि न्यूज चैनल के अंदर बड़े पैमाने पर लोग हाइपर टेंशन का शिकार होते हैं, तनाव का शिकार होते हैं। मैं आपको बतला दूं, मैंने करीब 24 साल न्यूज चैनल्स में काम किया है और इन 24 सालों में मेरे सामने कम से कम 1 दर्जन मिसालें हैं। मेरे साथ काम करने वाले कम से कम 1 दर्जन ऐसे लोग थे जो हार्ट अटैक की वजह से मर गए। इस कदर तनाव होता है जब आप 24 घंटे खबरों में बह रहे होते हैं। और बात यहां नहीं रुकती, जब आप घर भी जाते हैं तब भी आपका बॉस, आपका संपादक आपको कॉल करता है। इस तनाव से आप होकर गुजरते हैं। और इसके अलावा समानांतर तौर पर एक और कैंसर इन तमाम न्यूज चैनल्स में ही नहीं, कई संस्थाओं में दिखाई देता है, जहां कई प्रेडिटरी बॉसेस होते हैं। यानी कि ऐसे बॉसेस जो महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, उनका यौन उत्पीड़न करते हैं, और अगर आप उनकी बात न माने तो आपकी तरक्की पर अंकुश लगा दिया जाता है। मैं आज आपको एक बहुत ही सनसनीखेज बात बताने वाला हूं दोस्तों। मैं उस न्यूज चैनल का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास प्रमाण नहीं है, मगर कम से कम 2 महिला एंकर्स ने मुझे इस बात की पुष्टि की है। और जो आप सुनने वाले हैं ना दोस्तों, वो होश उड़ा देने वाला है। बताया जाता है दोस्तों, एक न्यूज चैनल है और उसका मालिक अपनी महिला एंकर्स को एक शहर में बुलाता है। आप पर दबाव डाला जाता है कि आप अपने उस बॉस के पास उसके घर में जाएं, एक खास शहर में जहां वो रहता है। अगर आप चले जाएं तो संस्था के अंदर आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। आपको अच्छा पैसा भी मिलता है, आपकी नौकरी भी बनी रहती है। मगर अगर आप मना कर दें तो आपकी राह मुश्किल हो जाती है। आप उस संस्था में 1 या 2 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाते। यह हो रहा है इन संस्थाओं के अंदर। आपको इसी ढेरों मिसालें मिलेंगी दोस्तों। इनफैक्ट एक चैनल है जो तेजी का दम भरता है। उस चैनल का जो संपादक है, क्या आप जानते हैं, उसने लिफ्ट के अंदर, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने वाला हूं, उसने लिफ्ट के अंदर एक महिला एंकर के साथ बदतमीजी की थी। उसी चैनल ने उस संपादक को नौकरी से निकाल दिया था, मगर 2 या 3 सालों बाद एक बार फिर उसे नौकरी पर रख दिया और अब वो बदस्तूर काम कर रहा है। ऐसे माहौल में लड़कियों को काम करना पड़ता है, महिलाओं को काम करना पड़ता है। अब सोचिए, अगर आपको 7 दिन ऐसे माहौल में काम करना पड़े तो मानसिक तौर पर आपका क्या असर पड़ेगा। आप और हम एक बहुत ही पैतृक सोच में काम करते हैं, एक बहुत ही पेट्रियार्कल सोच में काम करते हैं। कल्पना कीजिए अगर एक औरत को 7 दिन काम करना पड़े, और ऐसा नहीं कि ऐसा होता नहीं है, कई जगहों पर नौकरी के आड़े में लगातार आपके मालिक आपको ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आप छुट्टी के दिन नहीं आओगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा कई जगहों पर होता है। मगर सोचिए इसका असर क्या पड़ रहा है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं दोस्तों। मैं न्यूज चैनल में काम कर रहा था और मुझे याद है कि मैं रात को बहुत देरी से आता था, और मैं जब भी आता था तो मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को सोता हुआ देखता था। अब चूंकि मैं देरी से आ रहा था तो मैं देर तक सोता भी रहता था। अब मेरे बच्चे सुबह 6-7 बजे स्कूल निकल जाते थे, और जब तक मैं उठता था मैं अपने बच्चों को नहीं देखता था। मैं उनसे सिर्फ एक दिन मिलता था, वो है संडे के दिन जब मेरी छुट्टी होती थी। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर ये संडे की छुट्टी भी मुझे ना मिलती तब क्या होता। यानी कि मेरे बच्चों का बचपन गुजर जाता मेरी आंखों के सामने से और मैं उन्हें देख भी नहीं पाता। और मैं आपको बतला दूं, ऐसा हो रहा है, ऐसा कई लोगों के साथ हो रहा है। और ऐसे लोग खुश नहीं होते हैं दोस्तों। वो चिड़चिड़े होते हैं, वो तनाव से ग्रसित होते हैं और उन्हें कई किस्म की बीमारियां होती हैं। और आप सब जानते हैं दोस्तों, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये तमाम जो बीमारियां हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां हैं, वर्क रिलेटेड बीमारियां हैं। इसीलिए जो बात के एन सुब्रमण्यम और नारायण मूर्ति कर रहे हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। ये पारिवारिक सोच के खिलाफ है,
ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और ऐसा ये लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 11 सालों में इस देश का लोकतंत्र कमजोर हुआ है। जब सत्ताधीश हमारे अधिकारों को कुचल सकते हैं तो जाहिर सी बात है इन्हें भी लगता है कि ऐसा करने का इन्हें लाइसेंस मिल गया है। आपको और हम सबको ऐसी सोच का विरोध करना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।